जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे मुद्दे पर। आज का टॉपिक है वेटिंग फॉर ए वीजा से चौथा टॉपिक है। इस घटना में बाबा साहब अम्बेडकर हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए साहित्य में आप देखेंगे कि भारत का जो असली आईना पेश किया गया है, जिसमें हमें पूरे भारत के दर्शन होते हैं, वो जानने का यहाँ किसी व्यक्ति ने उतना प्रयास नहीं किया है। देश के नहीं, यदि उनके बताए रास्ते पर चलते तो आज स्थिति बहुत अच्छी होती। खैर छोड़िए, लेकिन ये जरूर देखिए कि आखिर किया क्या गया, बताया क्या गया, जानना समझना हमें क्या जरूरी है और आज हम क्या सीख सकते हैं। आखिर उसमें ऐसी क्या सीख है जो आज के दौर में प्रासंगिक है। चूँकि बाबा साहब के साहित्य में ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए और पुरानी जो चीज़ें हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, तो इन सारी चीज़ों का तो बोझ तो होता है आदमी के जीवन में, लेकिन उन चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। जो बातें जो जो कही हुई बातें हैं, जो स्टेटमेंट्स है या कोई परंपरा है जो वर्तमान में प्रवेश कर रही हो, या जो साहित्य है वर्तमान में प्रवेश कर रहा हो, उसे अपनी पीढ़ियों को सौंपना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य ही बताते हैं। अब देखते हैं इस टॉपिक में है क्या। ये बात है एक्चुअली में 1934 की। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुत सारे साथी उनके थे जो आंदोलन कर रहे थे। उन साथियों का इच्छा जाहिर ये हुई कि बाबा साहब यदि आप राजी हो जाएं तो क्यों ना कोई पर्यटक स्थल घूमने चला जाए, घूम के आया जाए, देख के आया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर बोले ठीक है, यदि आप लोगों की इच्छा है तो चलो भाई, चलूँगा। तो लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप नासिक में मिलिए हमको, और नासिक से सभी लोग साथ में चलेंगे। और जो घूमने के जो पर्यटक स्थल थे उसमें सबसे पहले शामिल किया बेरुल की गुफाओं को। बेरुल की गुफाएं, ये बौद्ध गुफाएं थीं और इन्हें हर हाल में देखना था, ये बाबा साहब अम्बेडकर बताए। अब बेरुल की गुफाओं में जाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए जाना कहाँ था? औरंगाबाद। औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद जाने के लिए जाना था दौलताबाद। और दौलताबाद और औरंगाबाद दोनों एरिया थे निजाम के, जो हैदराबाद के निजाम थे उनके नियंत्रण में थे। अब बात ये आती है, ये दौलताबाद ये कभी एक राजधानी था राजा राम राय की। राजा जो राम राय थे ये हिंदू शासक थे और इनकी ये राजधानी थी, इसलिए यहाँ पर था एक किला। क्या था? किला। और ये किला जो है, कोई भी व्यक्ति घूमने जाएगा तो राजा राम राय का किला जरूर देखेगा, क्योंकि अच्छा था, दर्शनीय था और प्राचीन था, ऐतिहासिक था। तो उस किले को भी अपने पर्यटन के श्रेणी में रख लिया गया, उस लिस्ट में शामिल कर दिया कि चलिए दौलताबाद का किला भी देख लिया जाएगा। अब हुआ ये कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने कुछ बसें कारें किराए पर ले ली। अब चल दिए। जाने के बाद जैसे ये दौलताबाद पहुँचे तो बाबा साहब अम्बेडकर एक काम और किए थे कि अपने जाने की सूचना किसी को नहीं दिए थे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि लोगों को रास्ते में पता चलेगा, फिर ये होगा कि अछूत है तो पता नहीं कितनी तरीके की समस्या पैदा हो जाएगी। और ये बाबा साहब पहले ही बताते हैं कि अछूत जहाँ जाता है अपने लिए दूसरों की समस्या पैदा कर देता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे कि इस तरह कोई समस्या हो, कोई व्यवधान हो, सिर्फ घूम लिया जाए, यही इनफ था। अब हुआ क्या कि जैसे ही दौलताबाद पहुँचे तो अब वहाँ दौलताबाद में चूँकि बहुत निजाम की रियासत में बहुत सारे गांव पड़े रास्ते में, वहाँ से होकर गुजरे, कहीं कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो दौलताबाद गए तो दौलताबाद के लोगों को बता दिया था कि हम यहाँ आएंगे, और उन लोगों को बताया था उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उन्हें रात में रुकना था या जहाँ ग्राम स्थान उनका था, वहाँ के लोगों को सूचित कर दिया गया था। तो दौलताबाद के लोगों को तो पता था, तो वो लोग गांव के बाहर ही इकट्ठे हो गए। बाबा साहब उनसे मिले।
और मिलने के बाद उन लोगों ने आग्रह किया कि साहब कुछ चाय नाश्ता कर लिए, इसके बाद चलिए। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि भाई चाय नाश्ता का इच्छा तो थी, लेकिन अब ये था कि यदि सूर्य ढल गया तो किला देखने का तो कोई फायदा नहीं रहा। यदि किला देखना है तो सूर्यास्त के पहले ही देख लिया जाए, इससे अच्छा ये समय ना खत्म हो, पहले घूम लिया जाए, बाद में लौट के चाय नाश्ता किया जाएगा। आखिर सभी लोग राजी हो गए इस बात के लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ड्राइवर को बोले भाई सभी लोग चलो चलते हैं। चल दिए। तो जैसे ही किले के सामने पहुंचे तो जहाँ पर किला था उसके जस्ट सामने ही एक तालाब बना था, जिसमें पत्थर की दीवारें थीं। दीवारें क्या, नीचे जो बाउंड्री रहती है ना, उसमें पत्थर लगे हुए थे। अच्छा तालाब था, पानी से पूरा लबालब भरा था। और ये लोग पूरे रास्ते में धूल धक्कर से इतना सन गए थे पूरे, मतलब चेहरा, कपड़े, हाथ पैर, मतलब धूल से काफ़ी गंदे हो गए थे। तो ये लोग भी अपने हाथ मुंह धोना चाहते थे। अब हुआ यूँ कि एक आदमी ने उस तालाब में से पानी ले लिया और पानी लेके खड़ंजे में जा कर के हाथ मुंह धुलना शुरू कर दिया। अब ये धुलना शुरू किया, उसी में किसी एक बुजुर्ग मुस्लिम ने उसको देख लिया। देखने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति किले की तरफ बढ़ा, वो चिल्लाना शुरू किया, हे ढेड़ो रुको, तुमने तालाब पवित्र कर दिया। अछूतों को ढेड़े बोलते थे उधर महाराष्ट्र में। तो अब इस तरह से गाली गलौज करना शुरू किया। जैसे ही वो बुजुर्ग चिल्लाया, उसी समय बहुत सारे नौजवान मुस्लिम और बच्चे, पता नहीं किस तरह के लोग, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब इतने ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ये कहा कि भाई हर व्यक्ति को अपने मजहब का ध्यान रखना चाहिए, उसी के अंदर रहना चाहिए, कोई तौर तरीके में काम करना चाहिए। ऐसे कैसे आकर किसी के पानी को छू लिया। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जान रहे थे कि ये दंगा एकदम बढ़ता जा रहा है और ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। और उसमें अब चूंकि गाली गलौज करे थे, गुस्सा भी आ रहा था साथ में जो लोग थे कि भाई क्या जवाब दिया जाए। अंततः बहुत लोगों ने काफ़ी कुछ कह डाला। तो बाबा साहब और ये भी कहा कि भाई जो यहाँ के अछूत थे इन लोगों ने बताया क्यों नहीं, और जो गुस्सा था वहाँ के अछूतों पर निकाल दिया गया। हालांकि बाबा साहब को जब गुस्सा आया तो बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ फिर शांत नहीं रहे और बोले कि भाई ये बताओ, इन अछूतों में से कोई अछूत यदि आपका इस्लाम को स्वीकार कर लेता तो फिर क्या आप उसके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे? ये जो प्रश्न था, ये सुनकर जो है वो जो सारे मुस्लिम थे उनके दिमाग में, मतलब उनमें शांति आई थोड़ा, और उनको लगा कि जवाब क्या दे। उन्हें कोई सवाल का जवाब नहीं आया कि आखिर अब हम क्या बोलें। अंततः धीरे धीरे करके वो मामला वहाँ रफा दफा हुआ कि भाई ठीक है, नहीं छुएंगे, नहीं कुछ करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर किले की तरफ बढ़े। किले में जो दरबान था बोले भाई अब आप लोग बताइए क्या अंदर जाएं या ना जाएं। यदि किला ना देखने देना हो तो भाई हम वापस चले जाएं। अब वो जो है बोला भाई आप नाम बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर पर्ची में नाम लिख के दिए। वो दरबारी जो गया, पहरेदार जो था, वो अपना एक सुपरिटेंडेंट के पास गया, दिखाया। उसने कहा ठीक है आने दीजिए, लेकिन एक शर्त पर, पूरे किले के अंदर कहीं पर भी तुम पानी को टच नहीं करोगे, और इस बात को कि कोई उल्लंघन न कर दे, इस कानून का पानी छू ना ले, उसके लिए एक हथियार बंद सिपाही उनके साथ लगाया गया। इस तरह वो किला तो देखे, वापस आए बाबा साहब अम्बेडकर, और वहीं से उनका जो पर्यटन का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। वो फिर कहीं नहीं गए। कहने का मतलब उनका ये हुआ कि यदि अछूत है तो वह हिंदू के लिए भी अछूत है, ईसाई के लिए भी अछूत है, पारसी के लिए भी अछूत है, और वह मुस्लिम के लिए भी अछूत ही है। वहाँ पर कुछ और नहीं है। क्योंकि जो भेदभाव किया जा रहा था सेम उसी तरह का था जैसा कि हिंदू करते हैं। तो यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है कि कांसीराम साहब एक बात कहा करते थे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, कि जो कोई अपने बाप की इज्जत नहीं करता उसके बाप की कोई इज्जत नहीं करता। मतलब यदि आज आप बाबा साहब को पूजेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो और लोग भी पढ़ेंगे। और उसी तरह से यदि हिंदू समाज में यदि शूद्रों की स्थिति अच्छी होती तो मुसलमान भी उनकी इज्जत करते, पारसी भी इज्जत करते। तो जब अपने ही धर्म में इज्जत नहीं है तो दूसरा धर्म वाला आपकी इज्जत कैसे करेगा, और क्यों करे? जब आपके अपने धर्म में इज्जत नहीं है तो बाहर वाले से क्या उम्मीद करेंगे? इसीलिए जो आज जो हमें अधिकार मिला हुआ है,
वो क्यों और कैसे मिला? वो इसीलिए मिला क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। यदि किसी और के द्वारा लिखा जाता तो शायद इतनी सुविधाएं तो नहीं मिलती और स्थिति और बुरी हो जाती। और आज भी स्थिति में बहुत कम सुधार है। अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं, लोग सताए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा नहीं रहता। समस्या बहुत सारी है, लेकिन जागरूक खुद होना पड़ेगा। और जागरूक करने के लिए कहीं कोई किसी को नहीं आता। आप पहले खुद तैयार होंगे जागने के लिए, तभी कोई जगा सकता है। अब जब आप जगेंगे नहीं तो कौन जगा पाएगा आपको? इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़िए, सीखिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। अपने ज़िंदगी में यदि 10-20 लोगों को यदि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य से परिचय करा दिया है तो समझो अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद पूरा कर लिया गया है। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं इस साहित्य से जो जानकारी मैं समझ पाता हूँ वो मैं दूसरों को ज़रूर बताऊँ। ये मेरा अपना पहला उद्देश्य है। इसीलिए मैं जो भी सीख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। इसलिए आप भी पढ़िए, लिखिए और समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि ये बात है क्या, बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ पर क्या चीज़ें हमको समझाए हैं और जब तक हम नहीं समझ पाए तब तक हम कितने बुरे अत्याचार के शिकार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।